जय श्री कृष्णा। 3 अगस्त से 9 अगस्त तक का वीक धनु राशि वालों के लिए कैसा है, एक बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये फॉर्मेट हमने चेंज किया व्हाइट बोर्ड से स्क्रीन के ऊपर। इसके बारे में कमेंट जरूर करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और देखें कि इस वीक में आपके लिए कितने अच्छे पॉसिबिलिटीज बन रही है। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ स्क्रीन पर अगर हम देखेंगे तो एक बड़ी अच्छी चीज पकड़ में आ रही है। वो ये है कि आपका शनि और मंगल, ये दोनों केंद्र पे दृष्ट होके आपको बहुत स्ट्रांग बना रहा है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो अगर थोड़ा पास में हो तो ये तकलीफ देता है, लेकिन अगर दूर है तो ये बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होता है, इनडोमिटेबल। ऐसे लोग बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, मजबूत निर्णय ले सकते हैं। और गुरु अष्टम में आपको मानसिक गहनता दे रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। सूर्य वहां पर साथ में है। तो सूर्य जो है ये गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड चीजें बता रहे हैं। तो जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर में या जो इनसे रिलेटेड काम करते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी होना या इस तरह का बिजनेस, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु पुष्य नक्षत्र में बड़े एक्सप्लोरिंग है। आपका प्रोफाइल, आपका पोजीशन को बड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपको अपलिफ्टमेंट दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर है। ये भी बहुत अच्छा साइन है। मंगल जो है आपके फिफ्थ और ट्वेल्थ लॉर्ड होकर के सप्तम भाव में आ गए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा आप एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, कुछ बाहर निकल के कुछ नया करना चाह रहे हैं। राहु और केतु जो है मगा और धनिष्ठा नक्षत्र में थोड़े फ्रीज हैं। प्रयासों में कमी ना आने दें। कोशिश ये करें कि एक्टिव बने रहें, उससे नई अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज की वीक की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे मीन राशि में चंद्रमा है, गुरु के साथ में एक एक्सचेंज बना रहे हैं। ये एक्सचेंज जो ये है बेसिकली ये एसेट के रिशफल को लेके बन रहा है। पैसा आ रहा है। शनि जो है ये आपके धन के कारक हैं। गुरु से दृष्ट होकर के एक्सप्लोरिंग है, तो पैसा तो ये लगातार दे रहे हैं। सिक्स्थ लॉर्ड शुक्र जो है ये 10th में जाके बैठा है। प्रोफेशनल चेंज की तरफ ये हाउस को दिख रही है। प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज, या बिजनेस हो नौकरी हो उसके लिए चेंज दिखा रही है। अब देखिए इस वीक के अंदर सबसे बड़ी चीज 2 से 5 तारीख तक बुध मिथुन राशि में वर्गोत्तम में, फिर ये कर्क राशि में वर्गोत्तम में होंगे गुरु सूर्य के साथ में। तो प्रोफेशनल चेंज के तो लगातार संकेत है, लेकिन फिर भी स्टेबल मोड में है। आप बेटरमेंट के लिए कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। शनि और चंद्रमा भी दशम पे दष्ट होके, दशमें से दशम पे होके रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, तब्दीली लाना चाह रहे हैं फॉर बेटरमेंट। पैसा बढ़े इसके लिए। अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि बुध चंद्रमा यहाँ पर है और चंद्रमा जो है, फिर इसके बाद सूर्य जो है ये भी अश्लेषा नक्षत्र में आ रहे हैं बुध के नक्षत्र में, तो सूर्य भी स्ट्रांग हो रहे हैं जो भाग्येश हैं। शनि यहाँ पर रेवती नक्षत्र में है जो भी बुध का नक्षत्र है, तो इसकी वजह से शनि और सूर्य दोनों स्ट्रांग हो गए, जो आपके धन का कारक भी है। 4 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में है। ये दिन में 4 बजे से लेके करीब और रात को 10 बजे तक ये चंद्रमा वर्गोत्तम में। समय को आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी मीटिंग्स में, बिजनेस टाइप्स में या कुछ इंपॉर्टेंट काम करने में। चंद्रमा और गुरु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एसेट में रीशफल दिखा रहा है। लोकेशन चेंज करा सकता है, ट्रैवल करा सकता है और खरीद फरोख्त करा सकता है एसेट्स की। 4 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं। और जब मेष राशि में चंद्रमा आते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट दे रहे हैं। चंद्रमा को हमने मेष राशि में कर दिया। यहाँ मेष राशि का चंद्रमा का लॉर्ड मंगल है। मंगल वृक्ष नक्षत्र में है, अच्छे हैं। चंद्रमा और शुक्र थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है ये डिसएग्रीमेंट बता रहा है। लाइबिलिटीज को लेके थोड़ी कंसर्न है। प्रोफेशन के अंदर सिक्स लॉर्ड बैठा हुआ है। डिसएग्रीमेंट आपके एम्प्लॉयर के साथ में अगर नहीं होने चाहिए। शुक्र आपके स्पाउस का भी लॉर्ड हुआ है, स्पाउस के साथ नहीं होना चाहिए। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा अपने को एक बना के रखना है, कोशिश ये करनी है। चंद्र और मंगल से छठा भाव कवर है। एसिडिटी का विशेष ध्यान रखना है, एसिडिक कॉम्बिनेशन चल रहा है, मौसम भी एसिडिक है थोड़ा सा। और थोड़ा जर्क ना आ जाए पैर में कंधे में कहीं भी, इसका आपको ध्यान रखना है। बुध और चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा कभी कभी जर्क दे देते हैं, खिंचाव दे देते हैं, मसल्स खिंचाव आ जाता है, ऐसी चीजें बनती है।
5 तारीख से बुध जो है कर्क राशि में वर्गोत्तम में है। शाम को 8 बजे के बाद से बुध यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, कर्क राशि में आ जाते हैं, तो बुध को हम कर्क में राशि में ला देते हैं। यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बना। तो ये जो कॉम्बिनेशन एक्सप्लोरिंग बना, इसमें आपका एसेट का पार्ट है और ये सफल कर रहे हैं, भाग्य भाव भी बढ़ रहा है, और प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर भी बेटर चेंजेस की तरफ हॉरोस्कोप दिखा रही है। लेकिन मंगल केतु से कवर है। आपको ध्यान रखना है, हार्नी अपेंडिक्स स्टोन और शुगर के पेशेंट्स जो है विशेष ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर के लोग भी थोड़ा ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है। और यहाँ पर ये फ्रीजिंग दिखाई दे रही है, यानी एसेट के काम है वहां भी हो जाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा फ्रीजिंग दिखा रहे हैं। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना करके रखें, बोलने पे थोड़ा एहतियात बरतें। और प्रोफेशनल पार्ट पर भी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि वो आपका वर्कलोड की वजह से हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चेंज की तरफ तो चार्ट जा रहा है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ तो ये चीजें दिख रही हैं। कुछ चीजें लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो रही हैं जो प्रोफेशनल पार्ट पर हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा आपको वो दिया जा रहा है, प्रोफाइल दिया जा रहा है, जिसमें वर्कलोड बढ़ सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि मकर राशि आपकी से दूसरी राशि हुई, इस पर मंगल और बुध की दृष्टि जो है ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, सीज्ड है। बोलने पे नियंत्रण रखना है, जैसा मैंने आपको बताया, केयरफुल रहना है थोड़ा सा, जैसे रिलेशनशिप खराब ना हो अपनी। और 7 अगस्त को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। अब चंद्रमा को हम वृषभ राशि में ला देते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में यहाँ पर आ रहे हैं 7 तारीख के बाद से। चंद्रमा वृषभ में आ गए, 7 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ जाएंगे। चंद्रमा शुक्र का षटाष्टक हो गया, लेकिन पंचम भाव चंद्रमा शनि से कवर होकर रिडिफाइनिंग मोड, यानी सेंसिटिव हो रहे हैं, सेंसिबल हो रहे हैं, और रिडिफाइनिंग मोड में है, थोड़ा इंट्रोवर्ट होकर के डिसीजन लेना चाह रहे हैं। मंगल और सूर्य सेकंड हाउस पे, बोलने पे तो ध्यान रखना, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, थोड़ा केयरफुल रहें, गलत बात मुंह से ना निकले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अ, बुध जो है ये कर्क राशि में है, वर्गोत्तम में है। चंद्रमा यहाँ पर छठे स्थान में है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये मंगल को थोड़ा सा डैमेजिंग कर रहा है, तो मंगल को जब डैमेजिंग की पोजीशन में है तो मंगल आपका फिफ्थ लॉर्ड हो गया। फिफ्थ लॉर्ड का मतलब ये हुआ कि आपको बहुत इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं, और आपको थोड़ा सा अपने विचारों पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। मंगल आपका ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, पैसे खर्च करने में भी थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रैवल प्रोन हो सकता है। एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, तो इन्वेस्टमेंट जो हो रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि ज्यादा खर्च हो जाए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑल ऑफ सडन है, गेन और ऑल ऑफ सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है। खास तौर पे जो लोग शेयर मार्केट का या गोल्ड सिल्वर का उतार चढ़ाव का काम करते हैं, वो लोग विशेष ध्यान रखें, केयरफुल रहने की जरूरत है। इसके बाद में चंद्रमा 6 तारीख को जो है भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं। भरणी नक्षत्र में 6 तारीख को चंद्रमा है, 7 तारीख को तो वृषभ में आ गए, उससे पहले 6 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, जो विम्सिकल है। यहाँ पर डिसीजन लेने से बचें थोड़ा सा, ये अनसर्टेन कॉम्बिनेशन है। 8 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में ही वर्गोत्तम में है, रात को 12:15 से सुबह 6 बजे तक। तो ये वही नाइट शिफ्ट में बच्चे जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होने की वजह से बहुत अच्छा है। शनि से दृष्ट हैं, तो ये एसेट का ही रिशफल बता रहे हैं, ट्रैवल हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकती है। 8 तारीख को हम देखेंगे कि बुध जो है उनका वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हुआ, बुध अब सिंह नवांश में चले गए और मृगशिर नक्षत्र में आ गए। मृगशिर नक्षत्र मंगल का है, तो ये कॉम्बिनेशन जो था यहाँ पर अभी तक बड़ा एक्सप्लोरिंग था, बहुत ज्यादा अच्छे पोजिशन, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया है। और अष्टम भाव पे जब ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होता है तो ये बहुत अच्छा साइन होता है, इंडोमिटेबल हॉरोस्कोप होती है, आपको बहुत जल्दी से कोई भी आदमी दबा नहीं सकता, आप मतलब स्ट्रांग होकर डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। धन का कारक शनि है, जिस पर गुरु की दृष्टि है, लगातार ये पैसा दे रहा है, और फिर ये बुध भी जो है ये पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं। तो अगले दिन की अगर हम बात करें, जैसे सपोज करिए, तो यहाँ पे बुध का भी पुष्य नक्षत्र हो जाता है, और ये धनेश होकर धन पे दृष्ट हो रहे हैं, तो पैसा भी दे रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन पैसे का भी है, बहुत अच्छा साइन है। जन्मपत्री स्ट्रांग मोड में है।
इसके बाद में 9 अगस्त को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं। अब हम इसको मिथुन राशि में कर देते हैं, चंद्रमा मिथुन में आ गए, मंगल के साथ में है। एसिडिटी का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। और दूसरा, स्किन एलर्जी भी कभी कभी मंगल चंद्र का कॉम्बिनेशन देता है। तो ट्रैवल प्रोन है, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश जा सकते हैं, बच्चे लोग विदेश जाने वाले हैं वो जा सकते हैं। थोड़ा सा मेंटली अपने आप को बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। राहु से दृष्ट होकर चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हैं। एक्सपेंसेस का ध्यान रखना है, ट्रैवल अपने आप में एक्सपेंसेस दिखाता है, इसलिए ट्रैवल प्रोन है चार्ट, ट्रैवल हो सकती है। और ये चंद्रमा यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये चंद्रमा और बुध का एक्सचेंज आ रहा है। ये आपके धनु राशि और धनु लग्न के लिए बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। बाकी अभी फिलहाल इस वीक में प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, इसका फायदा उठाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें इस फॉर्मेट के बारे में बताएं। क्या ये आपको हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा? जय श्री कृष्ण।